स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक्स जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादातर क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो, मीडियम क्लास पर्सन हो या फिर कोई गरीब इंसान हो। तो बैंक क्या करती है, सारे पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है बट उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो कैटेगरी ऑफ पीपल को देखेंगे, पहला डिपॉजिटर एंड सेकेंड बोरोवर। आपको पता ही होगा डिपॉजिटर कौन होता है स्टूडेंट्स, जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करता है, जो इन्वेस्ट करता है। एंड बोरोवर कौन होता है स्टूडेंट्स, जो बैंक से पैसे लेता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन लेता है। तो अब मुझे बताइए कि बैंक किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी एंड किसको इंटरेस्ट देगी, किससे इंटरेस्ट लेगी एंड किसको इंटरेस्ट देगी। तो डिपॉजिटर की बात करते हैं, वो बंदा जा रहा है बैंक में अपने पैसे रख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो बैंक को उससे इन रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बराबर, आज आप एफडी खुलवाते हो बैंक में, आपको पता होगा, तो आप क्या करते हो, बैंक में अपने पैसे रखते हो और उस पर 7% 8% जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इफ यू आर डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज, तो आपको इन रिटर्न कितना मिल रहा है, 1,08,000 रुपीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। बट बोरोवर स्टूडेंट्स, क्या बोरोवर को बैंक लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी देगा? नॉट पॉसिबल। तो बोरोवर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बैंक से पैसा उधार पे लेते हैं, तो वो उधारी के लिए उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर समझो 1 लाख रुपीज बोरोवर ने लिया, तो उस पे 8% उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब 1,08,000 रुपीज इन रिटर्न देना पड़ेगा। एंड वो भी स्टूडेंट्स मंथली होता है 8,000 देना। तो हम बोलेंगे कि ये मैकेनिज्म है, ये टाइप है, ये ऐसे बैंक काम करती है लोन एक्टिविटीज। अब मैं आपको बता दूं कि जो डिपॉजिटर है वो जब डिपॉजिट करने जाता है, तो समझो हम एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक क्या करती है, 1 लाख में से 15% रिजर्व रखती है। 15% रिजर्व क्यों रखा जाता है स्टूडेंट्स, 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000। अब ये क्यों रखा जाता है स्टूडेंट्स, कि कल उठ के अगर वो पर्सन वापस आ रहा है पैसे लेने, तो वो 15% में से उसे दे सके। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 लाख डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मैं कल ही जाके वापस विड्रॉ नहीं करूंगी, इसलिए क्या किया जाता है, 15% ही रिजर्व किया जाता है। एंड बाकी सारा अमाउंट लेंडिंग के लिए यूज किया जाता है, जो भी लोन लेने आता है ना, उन्हें वो पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे, लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। What do banks do with the deposit which they accept from public? There is an interesting mechanism. Mechanism मतलब working. At work here, bank keep a small proportion of their deposits as cash with themselves. अपने पास बोल सकते हो कि कैश में 15% रखते हैं, कि कल उठ के कोई आ रहा है डिपॉजिटर विड्रॉ करने, तो उन्हें वो पैसे दे सके। For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. अब मैंने आपको बोला जो डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं उसमें से 15% वो क्या रखते हैं, रिजर्व्स रखते हैं, कि कल उठ के कोई आ रहा है विड्रॉ करने तो वो उन्हें दे सके। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, जैसे मैंने आपको बताया। Since on any particular day, only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. अब स्टूडेंट्स वो 1 लाख जैसे तो कितने सारे लोगों ने क्या किया रहेगा, डिपॉजिट किया रहेगा, तो सबका 15% रखेंगे तो कितना सारा अमाउंट रहेगा, तो सारे स्टूडेंट सारे डिपॉजिटर्स एक ही साथ जाएंगे विड्रॉ करने, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए 15% हर एक के अमाउंट से निकाला जाता है, डिपॉजिटर्स के अमाउंट से। एंड कल उठ के मैं जा भी रही हूँ कि भाई मुझे मेरे 1 लाख चाहिए, तो सारों का मिला के 1 लाख क्या कितना सारा अमाउंट हो जाता है, करोड़ में हो जाता है। तो बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, जैसे एग्जांपल दिया था 1 लाख, 1 लाख का तो 15% ही क्या किया है हमने, रिजर्व्स में रखा है, ताकि वो डिपॉजिटर्स वापस आए तो उन्हें दे सके। लेकिन अब 15%, 85% जो है स्टूडेंट्स, 85% डिपॉजिट्स को लोन के लिए यूज किया गया है। आपको पता ही है मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोन की कितनी जरूरत है, बिजनेस खोलना है लोन लेते हैं, ये सेटअप बिजनेस को सेटअप करना है तो लोन लेते हैं, तो दैट इज बहुत सारी चीजों के लिए डिमांड है लोन्स की। We shall read more about this in the following sections.
बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। अब ये बेचारा डिपॉजिट करने आया, यहाँ पर उसने डिपॉजिट किया, अब यही डिपॉजिट बैंक क्या करती है, लोन देने के लिए यूज करती है। In this way, bank mediate between those who have surplus funds and those who are in need of funds. Surplus fund मतलब extra fund, जो डिपॉजिटर्स के पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो क्या करते हैं, वो बैंक में जमा करता है एंड वही अमाउंट से क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। तो बैंक के थ्रू डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स के बीच का लेंडिंग मैनेज किया जाता है। अब इसके लिए बैंक क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक पर्सन है जिनका नाम है, हम एग्जांपल लेते हैं एबीसी इज अ पर्सन एंड अनदर पर्सन इज XYZ। एबीसी डिपॉजिट करने जा रहा है 1 लाख रुपीज बराबर, एंड XYZ लोन लेने जा रहा है 1 लाख रुपीज का बैंक से। अब एक पर्सन डिपॉजिट करने जा रहा है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मिल रहा है, मतलब 1 लाख प्लस 1 लाख का 7% होता है स्टूडेंट 7,000। तो इन रिटर्न इसको कितना मिलेगा, टोटल 1,07,000 जो डिपॉजिटर है उसको। लेकिन जो बोरोवर है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। मतलब बैंक जब पैसा देती है ना तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब वहां पर है 15%, तो 1 लाख का हम देखेंगे 15% कितना होता है, 15,000 रुपीज। तो बैंक ने 1 लाख पे डिपॉजिटर को 7,000 दिया था एंड यहाँ पर 15% रखा है, दैट इज 15,000। तो XYZ को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1 लाख के साथ साथ 15,000 रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जब जब स्टूडेंट्स बैंक से आप लोन लेते हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप जब FD बनाने जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, समझे आप। तो दैट इज, एक को कितना दे रहा है बैंक, 7,000, मनी सेम है 1 लाख रुपया, एंड बी जो है उसका इंटरेस्ट कितना, उससे कितना इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं, 15,000। तो 15 माइनस 7 करो कितना होता है, तो इट इज लाइक 8,000 रुपीज किसके जेब में जा रहा है, बैंक के जेब में जा रहा है। तो वो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को कम देते हैं एंड बोरोवर से डबल लेते हैं। तो वो डिफरेंस जो है वो क्या है, इनकम ऑफ बैंक। So the difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositor, borrower से क्या चार्ज कर रहे हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड पे क्या कर रहे हो डिपॉजिटर को, लो रेट। तो यही क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। तो स्टूडेंट्स, मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लियर समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यहीं पर हमारा ये सेशन एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।